You are watching Poonch Live. Roll back, roll back. Hashtag roll back. Roll back, roll back. होश में आओ, होश में आओ। JKSSB होश में आओ। होश में आओ। इसके पास है 25 लाख। वही लगाए जस्टिस। वही वोट जस्टिस। पास है 25 लाख। वही लगाएगा इंडियास। इसके पास है 25 लाख। वही लगाएगा इंडियास। वही वोट जस्टिस। वही वोट जस्टिस। JKSSB। हाय हाय। Hashtag हाय हाय। हाय हाय। LG administration। हाय हाय। LG administration। हाय हाय। Go back, go back, go back. Hashtag go back. We want justice. 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 Back, roll back. Roll back, roll back. Hashtag roll back. Roll back, roll back. Hashtag roll back. Administration होश में हो. होश में आओ, होश में आओ. Go back, go back. Hashtag go back. Go back, go back. Hashtag go back. मेरा नाम हरजीत सिंह है। आज सर इसी के बारे में कि एपटेक को जो है सभी उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम विंकल शर्मा ने जो ये मुहिम शुरू की थी कि स्टूडेंट्स के फेवर में बोलना है, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट बोलना, जो यहाँ पे इस समय जो धांधली चल रही है इस समय उसके खिलाफ बोलने के लिए आवाज़ जो विंकल शर्मा ने उठाई है, हम उसके बिल्कुल उसके साथ चल रहे हैं। विंकल शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि जेन्युइन रीज़न है। इस समय जो एसएसबी ने जो अपना काम पकड़ा हुआ है बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। आप देख सकते हो, अब जो अभी रिसेंटली जब लास्ट एग्जाम हुआ थे, लास्ट ईयर मार्च में जो एग्जाम हुए थे, वो सिर्फ शक के दायरे में कैंसिल हुए हैं। जैसे जेई सिविल का एग्जाम कैंसिल हुआ, फा का एग्जाम कैंसिल हुआ, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कैंसिल हुआ। बट आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि अभी जो एग्जाम हो रहा है, जो इस समय देख रहे हैं आप, जो एपटेक को सारे सबूत हैं, स्टूडेंट्स ने सब कुछ पेश किया है कोर्ट के सामने, तब भी इसको इग्नोर किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन किसका वेट कर रही है कि जब आगे स्टूडेंट्स कुछ और बड़ा स्टेप उठाएं, या फिर स्टूडेंट्स को कोई सुसाइड कर ले स्टूडेंट इस समय इस बात में आके कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इस समय आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे, कुछ अभी आए भी नहीं है, कुछ बीमार हैं, इसलिए कुछ डिप्रेस्ड हैं इस समय। वो इसलिए डिप्रेस्ड हैं क्योंकि उनको इस समय उम्मीद उन्होंने छोड़ दी है कि उनको नौकरी मिलेगी कहीं ना कहीं से। और ये भी आप देख रहे हो इस समय पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ इन्वॉल्व हुई हैं, कल उन्होंने भी ज्वाइन किया है। अगर उनको समझ आ सकती है इस बात की कि स्टूडेंट्स इस समय परेशानी में चल रहे हैं, तो इस समय बाकी कोर्ट ने इतना टाइम क्यों लगाया डिसीजन लेकर? डबल बेंच से फिर से सिंगल बेंच। अब अगर एग्जाम अगर कैंसिल होता है तो उसके बाद फिर से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो वापस से फिर उनको निकाला जाएगा, वो फिर से डिप्रेशन में जाएंगे। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बस इसी चीज़ की उम्मीद है कि एक पॉजिटिव डिसीजन लेके एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लो जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में है। ऐसा मत करो कि तुम लोग मतलब इस समय जिद वाली बात आ गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि हम हावी हों स्टूडेंट्स के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज का यूथ पढ़ा लिखा यूथ है, ये कभी किसी के अंडर नहीं आने वाला है कि कोई भी ये इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा कि आप इम्पैक्ट डालोगे अपना कि हम बच्चों को दबा लें। बच्चों की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। और इस समय हमें यही बस गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक पॉजिटिव डिसीजन लो जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में हो, उनका कोई लॉस ना हो। बिल्कुल ठीक है सर। मेरा नाम यासिर मुमताज़ है सर। हम जो है सब जेई एस्पिरेंट्स हैं, कुछ फा के एस्पिरेंट्स हैं, बाकी जो जेकेएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के एस्पिरेंट्स हैं। ये अभी हमारा कैंडल मार्च था अभी, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है पीसफुली कि हम जो है जेकेएसएसबी को सिर्फ ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, अभी जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं, अगर हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने दिनों से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा एक ही मोटिव है कि जो एपटेक है, जो हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो जेकेएसएसबी, उसने जो इसको हायर किया है हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए, उसके जो पहले ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। ये सबको पता है। इवन देन कि इस टाइम पे ये इशू जो है वो नेशनल इशू बन गया है, फिर भी हमारी जो बॉडी है जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट बॉडी, ना वो इस चीज़ को कंसिडर कर रही है और ना ही हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ हमारी यूटी की है, ना वो इस चीज़ को कंसिडर कर रही है और बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। क्यों चुप्पी साधे हुए? पहले तो उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर एक किसी भी, जैसे हमारे चेयरमैन सर का एक प्रेस रिलीज आता है और जो लिमिटेड, मतलब कुछ ही मीडिया वालों को उन्होंने, सिलेक्टेड मीडिया वालों को बुलाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना एक पक्ष रखा है। उन्होंने ना ही किसी के सवालों के आसानी से जवाब दिए। जैसे उनको इंटरव्यू में पूछा गया कि अभी जो रिसेंटली लद्दाख में एपटेक के द्वारा कराए गए एग्जाम में जो अभी स्कैम आया,
उसमें आप कुछ बोलें तो वो बोलने लगे जी हमें पता ही नहीं है इस बारे में। ऐसा कभी नहीं होता कि एक बॉडी का चेयरपर्सन वो इस चीज़ को नहीं जानता। और उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये भी बोला कि हमें जब हमने श्रीनगर में मीटिंग की और हमें कंपनियों द्वारा क्या बताया गया कि आपका ये जो ब्लैक लिस्टेड क्लॉज है इसको चेंज कर दिया जाए। उन्होंने इस पे भी क्लियर नहीं किया कि जो इस क्लॉज को है कौन सी कंपनी ने बोला चेंज करने के लिए, और उन्होंने उनकी बात मान ली कि क्लॉज चेंज कर दिया। चलो हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करते, लेकिन क्या उनको स्टूडेंट्स की बात नहीं माननी चाहिए थी? क्या ये जेन्युइन डिमांड नहीं है? हम तो कोई भी स्टूडेंट जितने भी इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी ये चीज़ डिनाई तो नहीं कर रहा कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे या हम एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर एक कंपनी जिसका ट्रैक बहुत ख़राब है, जिसका इतना ज़्यादा ख़राब ट्रैक है कि हर मतलब कई जगह जिसको कोर्ट में केस करने के बाद कई एग्जाम्स जिसके कैंसिल कर दिए गए, अब ये जो केस है इसको हाई कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद डबल बेंच को रेफर किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर हो रहा है। तो हमारा सिर्फ इतना जेन्युइन सा डिमांड है कि अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, बहुत सारी और भी एफिशिएंट बॉडीज़ हैं और भी एफिशिएंट कंपनीज़ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं CBT। हमने एपटेक को छोड़ के आप दूसरी किसी को ले लें, किसी भी कंपनी से आप हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे। हमारी पहली डिमांड ये है कि हमें एपटेक को एग्ज़ाम नहीं देना है, आप एपटेक को चेंज करें और किसी और कंपनी के साथ टेंडरिंग करें। और दूसरी डिमांड ये है कि जो कैलेंडर है, एग्ज़ाम कैलेंडर, इतनी दिनों से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं 16 को, और JKSSB बॉडी से हमारा कोई पर्सनल इशू नहीं है, वो हमारी UT की बॉडी है और हमें उन्हीं के थ्रू रिक्रूट होना है, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। बट चेयरमैन साहब को जो इस टाइम बॉडी के चेयरपर्सन हैं, उनको इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए कि इतनी यूथ जो अगर बोल रही है, इतनी यूथ अगर इतना बोल रही है, तो आप कम से कम एटलीस्ट उसको कंसीडर करें। और उनको कंसीडर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट इस टाइम उनका ये है कि उनको ये कैलेंडर जो है विदिन 2 डेज जो है वो रोल बैक करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको ये एपटेक कंपनी को चेंज करके किसी और को टेंडर देना पड़ेगा। और बस सबसे बड़ा इशू ये है, जो नॉर्मल सा सवाल है वो ये है कि एपटेक को चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी बड़ी डिमांड तो है नहीं, किसी और कंपनी को ले लें।